So today we have Ruby ma'am with us. Ruby ma'am आप सभी के ट्रेनर कोच आज हमारे साथ जुड़े हैं. So let me introduce. You can unmute yourself. Huh? Ruby Padwa ma'am is a certified storyteller, master NLP coach, a concentration enhancement coach, and certified parenting coach. She used the multiple intelligence theory to analyze the strengths and the weakness of children and through their strengths help them overcome their weakness. She can stretch the attention span of children to minimum of 45 minutes to 2 hours and does concentration abilities so as to score good marks and lead a productive life. So I would like to welcome Ruby ma'am. Ruby ma'am, welcome to my tutor school family. And Thank you. Thank you so much for joining us with today with us. And I will make you host. You can proceed. Thank you so much, Ritika, for the nice introduction. And a very good afternoon to everyone. Yes, ma'am. You are the host now. Thank you. Thank you. Yes, So, well, सारे अपने कैमरास ऑन कर लो. मुझे नहीं तो लगता है कि मैं दीवार से बात कर रही हूँ. और इंटरेक्शन अच्छा होगा. लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन, राइट? जब मैं बोलूँ कि चैट बॉक्स पे कमेंट कीजिए या जवाब दीजिए, प्लीज इंटरैक्टिव सेशन रखिए, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा. मुझे दीवार से बात नहीं करनी है. A very good afternoon to all of you. Are you all ready? Are you all ready? Chat box पर टाइप कीजिए. Yes. आपके कमेंट्स मुझे एनर्जी देते रहेंगे और मैं अच्छा कर पाऊंगी. Definitely. Thank you. Thank you so much. Yes. So are you all ready with a notepad? Cameras on and sit with a notepad. कोई क्वेश्चंस आए तो आप बीच में डाल सकते हैं. वैसे हम एंड में सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे. और अगर आपको लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप लिख लीजिए और एंड में हम लोग सब कवर करेंगे, राइट? फिर भी आपको जरूरी लगता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. आई अनम्यूट यू एंड आई आस्क यू, राइट? इज दैट फाइन विद एवरीवन? सो एक क्वेश्चन सबके लिए, क्या पेरेंटिंग एक इजी काम है? पेरेंटिंग इजी है क्या? नहीं, राइट. आप सब पेरेंट्स हैं? पेरेंटिंग इज फन. वाओ, इट्स इजी. कुछ लोग लिख रहे हैं इजी है. वाओ, दैट्स वंडरफुल. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. हमारे पास हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें एक मैनुअल आता है. बट बच्चा हमारी गोद में आ जाता है बिना किसी मैनुअल के, और हम सब अपने अपने हिसाब से उसको डील कर रहे होते हैं. इज दैट राइट? पेरेंटिंग इज नॉट इजी फॉर मोस्ट ऑफ अस. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट? यस. YO2207, you wanted to ask something? You wanted to say something? You raised your hand. Yes. Parenting is not easy for most of us. Yes. And इसीलिए हम आज इस सेशन में आए हैं. हम अपनी पेरेंटिंग जर्नी को थोड़ा सा इजी करना चाहते हैं. सो वेल, हम आज जो कवर करने वाले हैं, आवर टॉपिक इज रेजिंग चिल्ड्रन बाय डिजाइन, नॉट बाय चांस. Are you all excited? Type the word excited in the chat box if you are. Are you all excited?
Ritika, can you help me here? Just a moment. I'm trying to share my PPT. Yeah. So can you all see my PPTs? Just let me know. Can you all see? I have to share the screen. Yeah. Can you all see my screen? Screen visible है क्या? Am I audible? I cannot see your comments, right? Okay. Thank you. Thank you. थैंक यू एवरीवन सो वेल आज हम स्टार्ट करते हैं पेरेंटिंग इज नॉट इजी बट यस स्टिल हम लोग अपने बच्चों को डिजाइन करके डेवलप कर सकते हैं बाय चांस नहीं राइट सो वी विल स्टार्ट आवर सेशन टुडे सो आप में से कितने लोगों को आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूंगी कि मोबाइल नोटिफिकेशंस प्लीज ऑफ कर दीजिए कैमरा ऑन रखिए और क्वेश्चंस हम लोग एंड में डील करेंगे राइट सो वेल पेरेंट्स कैसे बच्चों के माइंड्स को शेप कर सकते हैं पहली बात कुदरत ने आपके ऊपर भगवान ने आप पर भरोसा किया इसलिए आप पेरेंट्स हैं राइट बट पेरेंट्स इतने पावरफुल रोल्स प्ले करते हैं अपने बच्चों में कि वो अपने बच्चों की लाइफ को शेप कर सकते हैं उनके माइंड्स के ऊपर वर्क करके राइट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट यू ऑल एग्री विद दैट सो वेल एक कहानी से शुरू करते हैं आज का सेशन थॉमस एडिसन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे थॉमस एडिसन को बचपन में मंद बुद्धि कह के स्कूल से निकाल दिया गया था तो जब वो उनकी मदर को बुलाया गया स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ने एक नोट पकड़ाया और उनसे कहा कि हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते तो कुछ नहीं बोला उनकी माँ ने और वो बाहर आ गई तो थॉमस ने पूछा कि क्या कहा प्रिंसिपल ने उन्होंने कहा कि बेटा आप इतने ब्रिलियंट हो कि स्कूल वाले आपकी इंटेलिजेंस को हैंडल नहीं कर सकते इसलिए आपको आज से मैं पढ़ाऊंगी ये लेटर जो स्कूल ने इशू करा था ये अपनी माँ के जाने के बाद थॉमस एडिसन के हाथ लगा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उनकी माँ ने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो मंद बुद्धि है कभी समझा ही नहीं इस बात को और अगर वो ऐसा सोच लेते तो शायद वो जो आविष्कार और जो हमें देकर गए हम सबको अपनी इन्वेंशंस देकर गए वो ना कर पाते बहुत ब्रिलियंट थे और उन्हें स्कूल ने समझा कि वो मंद बुद्धि है तो आप समझ सकते हैं कि शायद कई बार स्कूल या हमारी सोसाइटी हमारे बच्चों को शायद ब्रिलियंट ना समझे बट एज पेरेंट्स अगर हम उस पर विश्वास ना करें तो हम क्या कमाल कर सकते हैं अपने बच्चों की लाइफ में सो वेल एक रिसर्च है लाइफ मैगजीन में ये आया था आर्टिकल जिसमें कहते हैं बेबीज आर स्मार्टर देन यू थिंक आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चे स्मार्ट होते हैं और बेबीज की बात की जा रही है बहुत छोटे बच्चे दे कैन ऐड बिफोर दे कैन काउंट गिनती सीखने से पहले उनको जमा करना आता है आप लोगों के कैमराज ऑफ हो रहे हैं आई वुड लाइक टू सी योर फेसेस मोर प्लीज पुट ऑन योर कैमराज दैट वुड बी नाइस गिनती सीखने से पहले उनको जमा करना आ जाता है जैसे कि आप कोई चीज जैसे ही बच्चों को पकड़ाते हैं छोटे बच्चों को तो आपने देखा होगा एक 2 साल का बच्चा जब बोलना सीख जाता है बोलता है दो चाहिए टू टू दो चाहिए चार चाहिए एक बार 10 टॉफीज देके आप उसमें से थोड़ी सी निकाल के उसको दीजिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको पता चल जाता है कुछ कम किया आपने ले लिए उसमें से डू यू ऑल एग्री लगता है ऐसा होता है आपके साथ ऐसा होता है क्या
They can understand 100 words before they can speak. 100 वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होती है उनमें बोलना सीखने से पहले। और 3 months में मेमोरी एट द पास ऑफ मेमोरी ऑफ फार ग्रेटर देन यू एवर इमेजिन्ड। हम सोच भी नहीं सकते उनकी मेमोरी कितनी डेवलप्ड होती है। सबके कपड़े उनको याद होते हैं, उनका कमरा, इवन रास्ता जब आप ट्रैवल करके जाते हैं, घर आने वाला उनको पहले से पता चल जाता है और वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि नहीं और घूमी और ये सब आप एक्सपीरियंस करते होंगे। तो इतना डेवलपमेंट एक छोटे बच्चे में होता है जो कि हमें पता ही नहीं, हम लोग सोचते हैं बड़ा होगा तब सीख लेगा, अभी क्या सीखेगा, अभी तो छोटा है। बट एक्चुअली पैदा होने के साथ ही बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट उतने ही पेस पे होता है जितना उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और बहुत फास्ट होता है। अगर हम ब्रेन की बात करें, आज हम फिजिकल डेवलपमेंट से ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो हमें हमारे ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन सेल्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो मिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं। तो इस ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि एक न्यू बॉर्न बच्चे के दिमाग में ये ब्रेन सेल्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स के कोई मायने नहीं है, बट जब ये कनेक्ट होना शुरू करते हैं आपस में, जब ये कनेक्टेड होते हैं, तब हम कहते हैं कि कुछ ये समझ रहे हैं। जब भी वो कुछ समझते हैं, 5 सेंसेस लेके बच्चा पैदा होता है, देख सकता है, स्मेल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, सुन सकता है और फील कर सकता है। किसी भी सेंस से जब भी वो कुछ अंडरस्टैंड करता है, एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है। 1 मंथ के बच्चे के आप देख रहे हैं कि कुछ कनेक्शंस फॉर्म है। सॉरी ये पिक्चर थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है, बट आप समझ सकते हैं 9 मंथ्स पे वो इतने सारे कनेक्शंस हो गए, और 2 years में इतने सारे, और एज एन अडल्ट वो कम होते जा रहे हैं। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पिक्चर को। तो इसका क्या कहना है कि शुरू के इयर्स में इतने सारे कनेक्शंस, 2 years तक इतना सारा कनेक्टेड होता है ब्रेन, और 1000 ट्रिलियन ब्रेन सेल कनेक्शंस हो जाते हैं, जो कि 10 साल तक आते आते आधे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनी आंसर्स? व्हाट इज नॉट विजिबल? अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा। एनी आंसर्स? क्यों कम हो जाते हैं? मतलब शुरू के इयर्स में इतना सारा डेवलपमेंट, इतने सारे कनेक्शंस, और धीरे धीरे वो कम क्यों हो रहे हैं? वेल, एक रिसर्च के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि हमारा ब्रेन, अगर तो हम उन कनेक्शंस को, उन अंडरस्टैंडिंग्स को यूज नहीं करते तो वो हम लूज कर देते हैं। या तो आप उनको, जैसे कि हम कोई भाषा सपोज सीख रहे हैं और हम उस भाषा को यूज नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली हम भूल जाएंगे। कोई भी चीज जब हम नहीं सीखते हैं और जब हम उसको यूज नहीं करते तो वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शंस ब्रेन तोड़ देता है। कोई तारों का जाल नहीं चाहिए दिमाग, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हम सीखते हैं या सिखाते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो यूज होता रहे। और अर्ली एक्सपीरियंसेस, जो ये पैटर्न्स जो आपके शुरू के सालों में जो बन जाते हैं, बस हम थोड़ा सा ग्रो करते हैं। तो लर्निंग स्टेजेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हमारी 3 लर्निंग स्टेजेस होती है लाइफ में। कि सबसे पहला 0 to 4 वाला स्टेज आता है, जिसमें कि जिस स्टेज में अभी आप है, जो प्ले स्कूल में आप लोग डील करते हैं, इसमें 50% ब्रेन डेवलप हो जाता है। एक अडल्ट की जितनी भी इंटेलिजेंस होती है उसका 50% 4 years तक डेवलप हो जाता है। जो पैटर्न्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करते हैं, इतनी सारी इंटेलिजेंस इनिशियल ईयर्स में हो जाती है। 4 to 8 में आते आते और 30% हो जाता है। तो 80% डेवलपमेंट आपका 8 years तक कंप्लीट हो जाता है। और 8 to 18 वाले स्टेज में सिर्फ 20% होता है। और हम लोग कब ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं? किस स्टेज पे? प्लीज इंटरैक्टिव रखिए, चैट बॉक्स पे आंसर्स देते रहिए। हाँ जी, वाइवो 2207, आप अनम्यूट कर लीजिए, बताइए आप कुछ बोल रहे थे। जो बेसिक पैटर्न्स, जो इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करते हैं, 80% इनिशियल ईयर्स में हो जाती है। उसके बाद खाली हम उन पैटर्न्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और हम सारे कनेक्शंस को यूज नहीं करते जो हमारे इनिशियल ईयर्स में फॉर्म होते हैं। तो आप सोचिए आप कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज से डील कर रहे हैं।
छोटा बच्चा मतलब छोटा नहीं होता, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है, तो वो सारी सेंसेस से सीखता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। इंटेलिजेंस क्या होती है आपके हिसाब से? अब इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या होती है? एनी आंसर्स? कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी हैंड रेस करके जवाब दे सकता है, या चैट बॉक्स में आप लिखिए, क्विक लर्निंग, मेमोरी डेवलपमेंट। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? यस, 5 इयर्स के बाद, यस ठीक है। Its capacity of learning and memory, yes. Retention, recall, listening skills, wonderful. Creative ideas, wonderful, wonderful. So well, हाँ, इंटेलिजेंस ये सब होती है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। आप लोगों ने आईक्यू और ईक्यू सुना है? इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट, ये सारे इंटेलिजेंस है। आज हम सिर्फ दो तरह की इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इंटेलिजेंस क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या होता है स्पेसिफिकली? इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या होता है? बुद्धिमत्ता, यस। Catching power, strong in every work after 5 years, yes. Development of brain, that's right. But IQ क्या होता है? Memory power, that's right. 5 years बाद, दीपाली, I didn't get your point. IQ, ग्रेस्पिंग पावर, कितनी जल्दी आप सीख पाते हैं और फिर उसको अप्लाई भी कर पाते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट क्या होता है? इमोशनल, जैसे कि वर्ड बोल रहे हैं, इमोशन से रिलेटेड होता है, संस्कारों से, आपके बिहेवियर से, ऑल दैट। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो इंटेलिजेंस क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आईक्यू और ईक्यू। दो चीजें, इंटेलिजेंस क्वोशंट और इमोशनल क्वोशंट। इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या होता है कि कितनी जल्दी बच्चा हमारा सीख पा रहा है कुछ, और उसके बाद वो अप्लाई भी कर पा रहा है या नहीं, लर्निंग कैपेबिलिटी, यस दैट इज राइट। सो ग्रास्पिंग पावर और एप्लीकेशन, तो ग्रास्पिंग पावर आपके स्किल्स की वजह, आप कितने स्किलफुल है उसकी वजह से आप आती है, और अब एप्लीकेशन के लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है, बुद्धिमत्ता, भागफल, यस दैट्स राइट, ये सारी इंटेलिजेंस है। तो स्किल्स जैसे कि भाषा, क्योंकि भाषा से ही आप अभिव्यक्त कर पाते हैं, और एनालिटिकल की आप एनालाइज कितना कर पाते हैं, और एनालिटिकल स्किल्स आपके मैथ्स के स्किल्स होते हैं, आप कितने कितने जल्दी कुछ सीख पाते हैं, क्विक कितने हैं आप, शार्प कितने, आप कितने अलर्ट है, वो मैथ्स होता है। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, लर्निंग एबिलिटी, यस। और कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। नॉलेज क्या होती है? नॉलेज आपके रीजनिंग स्किल्स, कैसे आप बच्चे क्यूरियस होते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन क्या नहीं दिख रही है? Nobody can see my screen? Oh, oh. Let me just share it again. Is it visible now? अभी दिख रही है क्या? ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आईक्यू
में स्किल्स और नॉलेज है। स्किल्स जैसे कि भाषा के स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स, अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी। नॉलेज इज ऑल रीजनिंग, क्यूरोसिटी, बच्चे कितने क्यूरियस है हमारे। और ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो रीजनिंग, बच्चे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या हम क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाते हैं? और जब नहीं कर पाते तो हम क्या बोलते हैं? इट्स ब्लर्ड। यस, चिल्ड्रन आर क्वेश्चंस बैंक। कुछ समझा देते हैं। अदर थिंग्स ओपन। ओके, तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, बट हम क्या सबके जवाब दे पाते हैं? दे पाते हैं क्या? और जब नहीं दे पाते तो हम क्या बोलते हैं? थोड़ा दे देते हैं। और जब नहीं दे पाते तो रिलेटेड आंसर्स कैन बी यूज्ड। कुछ कुछ, नो, बाद में बताएंगे, यस, थोड़ी देर से बताती हूँ, यस, टाल देते हैं, हाँ। और कभी कभी गलत जवाब भी दे देते हैं, बाद में बताते हैं, ओके। टाल देते हैं, यस, टाल देते हैं, ज्यादातर हम लोग टाल देते हैं, और कभी कभी हम गलत जवाब भी दे देते हैं। मैं आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताती हूँ। अगर तो बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, हम समझाते हैं, फिर बात देते हैं, ओके। सो वेल, क्या बेसिकली जब हमने जवाब दिया, सपोज एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, और कई बार हमें लगता है कि स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप करा, हमने जवाब दे दिया। जब हम जवाब दे देते हैं तो वो एक बबल की तरह होता है, और जैसे ही आपने बताया वो दिमाग में फीड हो जाता है, राइट। और बच्चा हमेशा जिंदगी भर उसको याद रखता है। और सपोज नहीं दिया, और हम बोलते हैं अच्छा ना, बाद में बताती हूँ, या तंग मत करो, मुझे काम करने दो, मैं थकी हुई हूँ, वट एवर। सो वट हैपेंस इज कि हमने एक अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया, कि बच्चा क्यूरियस था, अगर हम बता देते तो वो शायद उसके दिमाग में रिटेन रहता। बट देन अगर हमने नहीं बताया तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी चली गई, और वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी। तो कोई फायदा नहीं होने वाला, और डेफिनेटली अगर हमने गलत बताया तो बच्चा हमारे ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, विच इज रॉन्ग। तो नॉलेज क्यूरोसिटी है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको जरूर जवाब दें। और नहीं आता तो हम कह सकते हैं बेटा ढूंढ के बता दे या पूछ के बता दे, पर गलत जवाब ना दे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से उनकी इंटेलिजेंस ग्रो करने वाली है, हम उनके आईक्यू को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन हमें दिखता क्या है? बिहेवियर हमेशा, राइट। बट हम लोग बिहेवियर को कंट्रोल करने के ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, नाम ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, बेटा ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, बट देन दैट इज नॉट राइट। बिहेवियर अगर हम ना ज्यादा कंट्रोल करें, और हम उनके संस्कारों और अपने एटीट्यूड की तरफ ध्यान दें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और सही संस्कार दें, तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर ठीक होने वाला है। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो नाउ मूविंग ऑन, अब आईक्यू और ईक्यू के कॉम्बिनेशन से आपकी इंटेलिजेंस फॉर्म होती है, तो हमें एज पेरेंट्स हमें ध्यान देना है कि हम इन फैकल्टीज को ठीक ठाक डेवलप करें। अब कॉग्निटिव स्किल्स मैंने आपसे कहा था कि अभी डिटेल में समझाएंगे, इसकी हम बात करेंगे। सो कॉग्निटिव स्किल्स क्या होता है? एक तो गॉड गिफ्टेड स्किल्स होते हैं जो कि बच्चा लेकर पैदा होता है। सीइंग, देख सकता है बच्चा, सुन सकता है, और वो आवाजें निकाल रहा होता है जब वो पैदा होता है, राइट। अब ये डेवलप हो जाते हैं प्राइमरी स्किल्स में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि देखते देखते ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चा टिकटिकी लगा के दीवार की तरफ देखता है या किसी की तरफ देखता है। हियरिंग मतलब आवाजें कानों में पड़ रही है, बट जैसे ही आप उसका नाम पुकारते हैं बच्चा आपकी तरफ
देखता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो हम कहते हैं लिसनिंग स्टार्ट हो गई। आवाजें बच्चा निकाल रहा था और धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देता है, और यही आगे चल के रीडिंग और राइटिंग में डेवलप हो जाता है। अब ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्या प्राइमरी स्किल्स डेवलप करवाने में? बहुत मुश्किल होता है क्या डेवलप करना? ये डे टू डे इंटरेक्शन से डेवलप हो जाते हैं, राइट। अब बात आती है सेकेंडरी स्किल्स की। अगर आपको अबव एवरेज बच्चा चाहिए तो आपको ये सेकेंडरी स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। ऑब्जर्वेशन को आपने परसेप्शन तक ग्रो करना है। परसेप्शन यानी कि आप देख के क्या सोच रहे हैं, राइट, कैसे उसको देख पा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। और जब आप पॉजिटिवली कुछ भी देखते हैं उसके बाद कल्पना स्टार्ट हो जाती है, आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप आगे चल के क्रिएटिव बन जाते हैं। लिसनिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन ध्यान कितनी देर तक दे पाते हैं? हमारे बच्चे ध्यान नहीं देते, हम बात कर रहे हैं, करते करते बच्चा भाग जाता है, ऐसा होता है। तो अगर हम ध्यान देंगे तभी बच्चा कंसंट्रेट कर पाएगा, कंसंट्रेट जब करेगा तो वो समझ पाएगा, जब वो समझ पाएगा तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा, और तब हम कहते हैं कि हाँ, कुछ फायदा हुआ। बोलना तो सारे बच्चे शुरू कर देते हैं, और लेकिन कितनी इफेक्टिवली बात करते हैं? कुछ भी बोल रहा है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इफेक्टिवली अगर बच्चा बात करे तो हम कहते हैं कि हाँ, भाषा का स्किल डेवलप हो गया है, जिसके लिए हमें शब्दों का ज्ञान उन्हें देना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीक्वेंसिंग, इतने सारे स्किल्स होते हैं, राइट। सो ये सारे स्किल्स क्या अपने आप डेवलप हो सकते हैं? अगर हम फोकस ना करें, अगर हम ध्यान ना दें, तो क्या ये स्किल्स डेवलप हो सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली। यहाँ पर पेरेंट्स का रोल आता है, और ये शुरू से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो ये डेवलप नहीं होंगे। और इसके बिना बच्चा एवरेज ही रह पाएगा। अबव एवरेज अगर आप चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली। दिस इज व्हाट मैं आज आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान किस किस बात की तरफ देना है। तो आपने सेकेंडरी स्किल्स डेवलप करने के लिए ध्यान देना है। अगर अगर हम बात करें कि स्किल्स की बात करें, विजुअल स्किल्स की बात करें, कि देखने से स्टार्ट होता है, जो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना शुरू करता है बच्चा, उसके बाद परसीव करता है कि कैसे, देखने के बाद वो सोच क्या रहा है। अगर वो पॉजिटिवली सोच रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक खिड़की है, खिड़की के ऊपर वो ग्रिल लगी हुई है, और बच्चा पूछता है कि ये क्या है, तो हम कह देते हैं कि ये ग्रिल है, इसलिए लगी है कि वेंटिलेशन के लिए लगी है। तो पॉजिटिवली बच्चा इमेजिन करना शुरू हो जाएगा। अगर गुस्से में हम कह दें ये ग्रिल तो है, लेकिन ये इसलिए लगाई है कि आप बाहर ना निकल जाओ, आपको बंद करके रखने के लिए लगाई गई है, तो इमेजिनेशन नहीं डेवलप होगा, और वो नेगेटिवली सोचना शुरू कर देगा कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं। तो पॉजिटिव अगर परसेप्शन होगा तो इमेजिनेशन डेवलप होगा, और इमेजिनेशन जैसे ही वो कल्पना करेगा उसके हिसाब से वो क्रिएटिव होगा। क्रिएटिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड नहीं है, हमेशा क्रिएटिविटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते हैं, कि वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाता है, वो मैटर करता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में चाहिए। किसी भी काम को अगर आज आप परस्यू कर रहे हो, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए। दुनिया ढूंढ रही है प्रॉब्लम सॉल्वर्स को। तो अगर ये डेवलपमेंट यहाँ तक हम उनके एक देखने की फैकल्टी को अगर ले जा सके, ये शुरू के ईयर्स में हो पाएगा, बाद में बहुत मुश्किल होगा। अगर हमने यहाँ तक पहुंचा दिया, डेफिनेटली 20 ईयर्स के बाद नहीं है, 10 ईयर्स के अंदर अंदर करना है हमको ये काम, तो हम एक ब्यूटीफुल बच्चा डेवलप कर पाएंगे। सीइंग हो गया, इससे विजुअल स्किल्स आते हैं। नेक्स्ट आपका ऑडिटरी स्किल्स, सुनने के स्किल्स, राइट। सुन तो रहा है बच्चा, लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान देता है और कॉन्सेंट्रेट करता है, तो वो समझ पाता है। जब वो समझ पाता है तभी वो एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, वो क्या सोच रहा है वो एक्सप्रेस कर पाता है। और जब वो एक्सप्रेस करता है तो लोग बोलते हैं देखो कितना कॉन्फिडेंट है ये बच्चा। कॉन्फिडेंट बच्चा हम सबको चाहिए। डू यू ऑल एग्री? You need to develop a confident child. Yes. तो ये सारी सर्किटरी, ये सारे कनेक्शंस आपको डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाके वो बच्चा कॉन्फिडेंट होने वाला है लाइफ में, डेफिनेटली। इट्स नॉट एन इजी जॉब, बट यस,
अगर हम डेवलप करेंगे तभी ये डेवलप होगा, अपने आप नहीं होने वाला ये। तो ये सारे स्किल्स की अभी हमने बात करी, इतने सारे स्किल्स की बात करी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा लग रहा है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा है? सारे ही होने चाहिए, सारे हो नहीं सकते, इसमें से 10 भी होंगे तो उनकी पॉसिबिलिटी सक्सेस की बहुत ज्यादा हो जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सा है, लग रहा है आपको? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, कि अगर वो होगा तो बहुत सारे स्किल्स डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सी, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, हियरिंग, EQ। हाँ, डेफिनेटली सी। EQ एक अलग है, मैं स्किल्स की बात कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, यस। हियरिंग, लॉजिकल थिंकिंग, यस। आप पास आते जा रहे हैं आंसर के। ऑब्जर्वेशन, यस। यस, लॉजिकल थिंकिंग। घर का अच्छा माहौल, डेफिनेटली। ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। आ गुड, गुड एफर्ट। इंटरैक्टिव ऑडियंस है, आई एम लाइकिंग दिस। डेफिनेटली इन सब में द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। चलो एक और कहानी सुनाते हैं आपको, राइट। अर्जुन की कहानी तो आपने सुनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य के कौरव भी शिष्य थे और पांडव भी शिष्य थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया? थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस। चलो कहानी सुन लेते हैं पहले। तो एक बारी उन्होंने क्या करा, एक लकड़ी की चिड़िया को पेड़ के ऊपर टांग दिया। फिर उन्होंने पहले युधिष्ठिर को बुलाया, उन्होंने बोला युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? उन्होंने बोला चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। तो जैसे ही वो आए निशाना साधने के लिए, उन्होंने उनसे पूछा आपको क्या नजर आ रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव मुझे पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ की पत्तियां नजर आ रही है, फूल उगे हुए हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, चिड़िया उड़ती हुई नजर आ रही है, और आसमान दिख रहा है। तो उन्होंने उनको मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। फिर दुर्योधन की बारी आई, दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने भी यही बहुत सारा कुछ दिख रहा है यही सब बताया, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया भी दिख रही है, आसमान दिख रहा है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ बताया, उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। फिर जब अर्जुन की बारी आई, उन्होंने अर्जुन से पूछा कि यस, कंसंट्रेशन, अतुलित कपूर, वंडरफुल, यू गॉट द आंसर। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने अर्जुन से कहा चलो निशाना साधो, और फिर तीर जो है निशाने पे जा लगा। सो देखना और सुनना, फोकस, डेफिनेटली उसमें कंसंट्रेशन अगर आ जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे स्किल्स जो हैं आपके डेवलप हो जाएंगे। कंसंट्रेशन सिंगल मोस्ट एक स्किल है जो अगर आपने इन शुरू के इयर्स में अगर डेवलप कर दिया तो पॉसिबिलिटी सक्सेस की उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहने वाली है। बट इतना इजी नहीं है। आप लोगों को कोई आइडिया है कि कैसे डेवलप कर सकते हैं कंसंट्रेशन? डू यू ऑल एग्री कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है? यस, Atulit, you have given the right answer. Yes. तो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है कंसंट्रेशन, हमारी लाइफ को कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है? मेडिटेशन, योगा, यस। बच्चों को कैसे मेडिटेशन योगा सिखा सकते हैं? योगा डेफिनेटली करेंगे, हम करेंगे तो बच्चे फॉलो करेंगे। और मेडिटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ सिखा सकते हैं, इसी इसी छोटी एज में ही सब सारी आदतें हमको देनी है। जो हैबिट फॉर्मेशन अगर स्टोरी के साथ समझा सकते हैं, वंडरफुल। और एक्टिविटी से जोड़कर, यस, वंडरफुल। बहुत सारे आपके सेशंस होते हैं और जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी बताई जाती है। कौन सी एक्टिविटी से जोड़कर? आपसे पूछना चाहूंगी। टेक्नो स्पार्क, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे अगर हम बच्चों को कनेक्ट कर दें? गेम एक्टिविटी, यस। कौन सी गेम एक्टिविटी? थोड़ा डिटेल में जाएंगे आज। रिकॉग्नाइजिंग एक्टिविटी, एंजॉय, अच्छा यू आर एंजॉयिंग द टॉपिक, वंडरफुल। प्ले मेथड, यस।
बिल्डिंग ब्लॉक्स, वंडरफुल, बिल्डिंग ब्लॉक्स है लर्निंग थ्रू गेम्स, वंडरफुल, दिस इज काइनेस्थेटिक लर्निंग, करके सीखते हैं थ्रू थ्रेडिंग गेम्स, वंडरफुल, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कौन कौन सी होती है ब्रेन डेवलपमेंट वाली एक्टिविटीज, आज जानना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत सेशंस हो चुके हैं आपके, आई थिंक माई छोटा स्कूल बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं और आपको बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी है, उन्हें प्रोत्साहित करना कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो तुम अच्छा कर रहे हो, वंडरफुल, puzzles, so encouragement, play, threading, coloring, etc. Yes. Play method, cube solving, Rubik cube, wonderful. Yes, Nagma, that's right. Sheila Mishra, what specific games can help us develop concentration? इसके ऊपर पूरा सेशन है आने वाले टाइम्स में हम लोग करने वाले हैं, बट थोड़ा सा आप ऑलरेडी कुछ कर रहे होंगे, स्टोरी टेलिंग हेल्प करता है, ब्रेन डेवलपमेंट टॉयज, वंडरफुल वंडरफुल, आई एम टॉकिंग टू अवेयर ऑडियंस, गेम्स जॉइन द डॉट्स मेज, मोटिवेट करके, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत कुछ, बच्चे छोटे छोटे बंदर होते हैं जो हम करते हैं ना वो, थ्रेड पर्ल एक्टिविटी, वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, दैट हेल्प्स, यस, रीडिंग तो डेफिनेटली आप रीड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं उससे। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ये आप लोगों को पता होगा, मैजिक ऑफ फोकस, एक मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे आप एक कागज का टुकड़ा रख दीजिए और सनलाइट को एक स्पेसिफिक तरीके से उसके अंदर पास कीजिए, तो आप देखेंगे वो जो पेपर है उसके अंदर आग लग जाती है, तो जब कंसंट्रेशन इवन आपकी लाइफ में भी आएगा ना तो कुछ आग जैसा, कुछ आग लग जाएगी, कुछ अमेजिंग होना शुरू हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग, वंडरफुल वंडरफुल, आई एम टॉकिंग टू एन अवेयर ऑडियंस, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, hand and eye coordination, hand to hand coordination, wonderful wonderful, head and eye coordination, wonderful, so what should we do, अब हमें हाँ मैंने आंसर्स लिए आपसे, वंडरफुल, आपको काफी कुछ मालूम है, आई एम टॉकिंग टू एन अवेयर ऑडियंस, यस, तो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट जैसे कि एक ये एक पेपर ले सकते हैं आप, पेपर के ऊपर आप कह सकते हैं कि मे बी, साउंड नहीं आ रही, am I audible to all of you? Light of reflection, can you hear? Yes, okay okay, so शायद आपकी उसमें कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम होगा, ओके थैंक यू सो मच। सो ट्रेजर हंट जैसे कि एक पेपर लेके उसमें एक स्पेसिफिक एक छोटा सा एक अल्फाबेट बच्चे को कहिए कि वो ढूंढे, या कोई चीज बनी हुई है, बहुत सारी चीजें बनी हुई है पिक्चर्स के अंदर, वो स्पेसिफिक चीज आप ढूंढने को बोलिए, तो उनको लगेगा गेम है, बट यस उससे उनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तब वो ढूंढ पाएंगे, बहुत मजा आता है बच्चों के साथ बैठ के, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर के अंदर सी बने हुए हैं बहुत सारे, ऐसी कोई पिक्चर्स आप दिखा सके, या इसमें बताइए कि एक क्लाउन कहाँ पे है, चीता कहाँ पर है, क्रचेस कहाँ पर है, तो वो ट्रेजर हंट इज गोइंग टू बी लाइक अ गेम, आप जब वो गेम खेलेंगे बच्चा ढूंढ रहा है, ढूंढने में क्या करना पड़ रहा है, ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, कैसल कहाँ पर है, क्रचेस कहाँ पर है, और चीकू कहाँ पर है, चेस्ट कहाँ पर है, काव कहाँ पर है, काफ कहाँ है, कैमरा कहाँ है, कर्ली हेयर्स कहाँ है, तो क्या है बच्चा कॉन्सेंट्रेट करके उसको देखेगा, और साउंड नहीं आ रही शिला मिश्रा, ओके, कैन यू हियर मी, एक बार बताइए मुझे, साउंड का कुछ प्रॉब्लम है, कैन यू हियर मी, ओके ओके, फाइंड द डिफरेंस, यस, वर्ड हंट, वर्ड भी ढूंढना है, अल्फाबेट भी ढूंढना है, वो ढूंढने वाले जैसे गेम्स हम लोग खेलते हैं स्पेसिफिकली आप वो खेल सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ पिक्चर सुडोकू, बहुत कुछ बहुत सारी शीट्स मिलती है, नेट पे भी आपको मिल जाएंगी, आप पिक्चर सुडोकू खेल सकते हैं, फाइंड द डिफरेंस वाले गेम्स खेलते थे हम लोग, बचपन में भी खेलते थे, आप कितने बुद्धिमान है करके न्यूज़पेपर में आता था, वो वाले गेम्स खेल सकते हैं स्पेसिफिकली, और बहुत इजीली बच्चा सीख जाएगा, मंडालास एक ब्यूटीफुल आर्ट है, तो इसे बहुत ध्यान से छोटा छोटा बच्चों को ड्रॉ करना है या कलर करना है, आप खाली शीट्स बनी हुई दे दीजिए उनको, खाली अलग अलग कलर से उसको कलर करने को दे दीजिए, उसमें भी आप डेवलप करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेटली एक्टिविटीज हैं, अगर आप करना शुरू करेंगे
राइटिंग में दिक्कत आ रही है डॉटर को, मैं रोज अपनी बेटी के साथ ट्रेजर गेम खेलती हूँ। वंडरफुल अंकिता, राइटिंग स्किल्स के ऊपर एक क्लास है, हम कभी कंडक्ट करेंगे। आई एम नोटिंग इट डाउन। राइटिंग स्किल्स के ऊपर पूरी एक क्लास है। वो हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है डेफिनेटली, बट फोर्स कुछ नहीं करना, उसके स्टेप्स होते हैं। रीडिंग के भी हर चीज के स्टेप्स होते हैं, डोंट वरी। जैसे रीडिंग पहले क्या होता है, 3 स्टेप्स में डेवलप होती है रीडिंग हैबिट, कि पहले हम बैठ के पढ़ाते हैं। हम सारे पैदा होते ही बच्चे के साथ जैसे बोलना शुरू कर देते हैं, आप वैसे ही छोटे से बच्चे के साथ आप रीड भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं तो वो जवाब तो नहीं देते ना छोटी उम्र में, बट हम बोलना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली रीडिंग इज टॉकिंग इन अ बेटर लैंग्वेज, आप एक अच्छी भाषा में बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन सब लोग बाद में ले ले, मैं मेरा फिर कनेक्ट टूट जाएगा। ओके, सो वेल, रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए हम बचपन से पहले हम रीड करते हैं। जब आपके क्वांटिटी ऑफ रीडिंग, आप एक क्वांटम ऑफ लिसनिंग चाहिए बच्चे को बोल सकने के लिए, उसने एक वर्ड को 100 बार सुना होगा तब वो बोल पाएगा। जब वो खत्म होता है, जैसे ही वो खत्म होता है, तो वो सुनना जैसे ही खत्म हुआ तब वो वर्ड बोलता है। जब वो बहुत सारे वर्ड सीख लेता है, जब वो बोलता है, तो वो भाषा डेवलप होती है। तो सिमिलरली रीडिंग के लिए पहले आप रीड करते हैं, रीड अलाउड वाली स्टेज आती है। नेक्स्ट स्टेज आती है रीड अलोंग, जब बच्चा कहता है मामा मामा आप चुप, मैं पढ़ूंगा, मुझे आता है। और थर्ड स्टेज होती है रीड अलोन, उसके बाद बच्चा खुद से रीड करता है। दैट्स हाउ रीडिंग डेवलप्स। रीडिंग हैबिट डेफिनेटली डेवलप करने वाली है आपकी कंसंट्रेशन को, और ये शुरू की एज में ही आपको देखना है। डेफिनेटली शुरू की एज में अगर आप कर पाए इसको डेवलप, तो रीडिंग हैबिट आ जाएगी, और बच्चे के लिए बहुत सारे स्किल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कि उसकी जो समझने की कैपेसिटीज है, समझने के बाद एक्सप्रेस करने की कैपेसिटीज है, वोकैबुलरी है, बहुत कुछ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा अगर रीडिंग हैबिट आप दे सकते हैं। थैंक यू संजू कुमारी, थैंक यू सो मच। सो कुछ एक्टिविटीज है, और इसके ऊपर हम डिटेल में सेशंस कर सकते हैं ये सारा एक्सप्लेन करने के लिए। और डेफिनेटली अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, वाइवो 2207, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पुट अप कीजिए। रितिका कैन बी अनम्यूट वाइवो 2207, आप कुछ पूछना चाहती है, पूछिए। रिंकी गीता चौधरी and Khemraj, you would like to unmute yourself? Ritika, are you there? Yes, good afternoon. Yes, ma'am. Yeah, I request yeah, everyone please write in the chat box. आप लोग please अपनी query chat box में लिख दीजिए. okay. They can't unmute themselves. Let me allow it, ma'am. Just Yes. allow Vibo to Rinki Kumari Geeta Chaudhary if they can unmute. Yeah, wait. I will allow them to. Yes. We. 2207. She wants to ask something. Yes. Yeah. मैम अनम्यूट कर लीजिए. आपको खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, नेहा इज सेइंग मेरी बेटी स्कूल में जाते ही चुप चुप हो जाती है, वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करती है, क्या करूं? सो वेल, इसके ऊपर भी पूरा सेशन है, इस बात के ऊपर भी। आ, बात कितना करते हो आप उससे? घर में बोलती है क्या? घर का माहौल कैसा है? इट वुड बी नाइस इफ दे कैन अनम्यूट, इट्स नॉट इजी टू कन्वर्स, I मैं don't वो know. पढ़ने में ध्यान दूंगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। रिंकी कुमारी मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज. और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, दैट वुड बी नाइस।
रिंकी जी आपको अनम्यूट खुद करना पड़ेगा, हम अलाउ कर सकते हैं, उसके बाद आपको खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा। खेमराज जी, Hemraj गीता sir, जी, please switch on the camera and unmute yourself. या कैमरास भी स्विच ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। Yes, ma'am, good afternoon. गुड आफ्टरनून। Actually, I have a query regarding the sharing and caring. यस, How it can be developed in our childs? They are having some concern regarding it. ओके, वेल, वैल्यूज की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे बोला कि हमारे बच्चे छोटे मंकीज होते हैं, राइट? जो हम करते हैं ना, हमारे बच्चे वही कर रहे होते हैं, राइट? वैल्यूज अगर आप शेयरिंग और केयरिंग की बात करें, पहले हमें करना होगा। बहुत छोटे छोटे Uh, एक्शंस में पहले हम उनके साथ शेयर करेंगे कुछ चीजें। Actually, I just wanted that how it can be enhanced in schools, इन despite all. schools, so storytelling is a very beautiful way of developing any kind of value। जैसे कि एक कहानी मैं सुनाती हूँ और उसमें मैं बताती हूँ कि एक बच्चा था, वो शेयर करता था, शेयर नहीं करता था, मैं बता रही हूँ, राइट? और फिर पता है क्या हुआ, फिर हम उस प्रॉब्लम को एनहांस करते हैं। तो फिर उसकी सारी फ्रेंड्स उसको छोड़ के चली गई और फिर वो अकेली रह गई। वो खाना खाने लगती है, उसको मजा नहीं आता, वो खेलने लगती है, उसको मजा नहीं आता, अकेले कैसे खेलेगी वो? तो फिर क्या हुआ, उस जब वो अकेली रह गई, मिस किया उसने अपनी फ्रेंड्स को, उसने डिसाइड करा कि अब वो शेयर करेगी। तो उसने जब शेयर करना शुरू करा तो उसकी सारी फ्रेंड्स उसके पास वापस आ गई। सो शेयरिंग इज केयरिंग। और उसके बाद मजा आता है जब आप शेयर करते हो, आप एक चीज शेयर करते हो, आपकी फ्रेंड्स आपको और चीजें देती है। आप डायरेक्ट स्पीच में बच्चे को नहीं बोल रहे कि आप शेयर करो, लेकिन आप बता रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, उसके फायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे। एक बच्चा था, वो ऐसे करता था, जब उसने ऐसा किया तो उसको ये फायदा हुआ। आपने एक प्रॉब्लम उठा के उसका सॉल्यूशन भी दे दिया उसको। सो इनडायरेक्ट अप्रोचेस बहुत ब्यूटीफुली वर्क करती है। जब आप डायरेक्ट स्पीच में बच्चे को डांट नहीं लगाते, डायरेक्ट स्पीच में कुछ एलिगेट नहीं करते, कुछ बोलते तुम करते नहीं हो ना, देखो क्या होगा, ऐसे नहीं बोलना। किसी की कहानी सुना दो और आपने सॉल्यूशन दे दिया, शेयर करोगे तो लाइफ ब्यूटीफुल होने वाली है। गीता चौधरी मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। गीता चौधरी मैम, अनम्यूट कीजिए। रिंकी मैम, अनम्यूट कीजिए। Vivo V2207 मैम, आप अनम्यूट कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है? ऑडियो का बटन है ना, उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, आप उसको बस क्लिक करेंगे वो ऑन हो जाएगा। हो तो गया। हाँ जी, बोलिए रिंकी कुमारी मैम। यस। मैम, मैं कह रही थी कि ये मेरा बच्चा जो है ये हिंदी में काफी पीछे है। हाँ जी, मैम हिंदी। कैमरा ऑन करो प्लीज। रिंकी जी बोलिए, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। मैम ये कह रही थी मैं, जैसे ये छोटी क्लास में जो बच्चे हैं हाँ हाँ, कुछ ये पढ़ते भी हैं, कुछ बच्चे जो है बोलने में भी हिचकिचाते हैं, इन्हें कैसे पढ़ाया जाए? बोलने में हिचकिचाते हैं। 3-4 बच्चे मेरी क्लास में ऐसे हैं जो नहीं बोल पाते और बाकी के बच्चे खूब अच्छी तरीके से बोलते हैं, पढ़ना भी सीखे हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपका ये है कि कुछ बच्चे बोलने से हिचकिचाते हैं। हाँ मैम। सो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि फिर से मतलब हम बोलते तो हैं कि भाई स्कूल अच्छा हो तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, बट घर का बहुत बड़ा रोल होता है। घर का पूछना पड़ेगा कि घर पे कैसा माहौल है, कि वो बोलने लगता है तो हर बार डांट दिया जाता है या क्या है, कैसा माहौल है घर पे, उनके घर का माहौल कैसा है। मैम आप एक्चुअली शी इज द म्यूट पे हो। टीचर। शी इज द टीचर एंड वो अपनी क्लासरूम की प्रॉब्लम आपसे सॉर्ट आउट करना डेफिनेटली, चाहती है। बट द टीचर हैज टू आस्क द चाइल्ड घर पे क्या कैसा यस। माहौल है, पूछना पड़ेगा ना। क्योंकि सब कुछ स्कूल से नहीं आ रहा। अगर सब बच्चे कर रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं,
और कुछ बच्चे नहीं करे तो डेफिनेटली उनको कहीं स्नब तो नहीं किया जाता घर पे। ओके मैम। माहौल में क्या है। रिंकी जी आप बोल सकती हैं, आप अनम्यूट करके पूछिए। Ma'am, she just replied, okay, ma'am. पार्डन मी। Ma'am, she just replied, okay, ma'am. ओके, मतलब इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है बच्चा। और डेफिनेटली कुछ एक्टिविटीज हम उनके साथ ऐसी कर सकते हैं या पेरेंट्स को बता सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे को हम लोड कर देते हैं बहुत सारी बातों से, वो फिर रिस्पॉन्ड किए बिना रुक नहीं पाते। Okay. संजू कुमारी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? ये घर के लिए बता रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे पूछना था, मेरा बेटा मतलब 2 से 3 इयर्स तक सारा कुछ बोलता था। हाँ उसके बाद हाँ। वो ना बोलना बंद कर दिया। तो उसके बाद तो वो मतलब यहाँ तो कोई प्ले स्कूल भी नहीं था जो मैं उसे भेजूं। हम्म। तो यही हाल फिलहाल में वो माई छोटा स्कूल यहाँ ओपन हुआ है, वहाँ उसको अभी हम भेज रहे हैं। अभी वो 6 ईयर का होने वाला है, मतलब हाँ जी। कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो मतलब जब से उसको स्कूल प्ले स्कूल में भेज रहे हैं तो वो बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर चुका है। और वंडरफुल। उसे मतलब बुक में कुछ भी पढ़ाती हूँ ना तो वो बुक सारा बता देता है, मगर वो जैसे लिखवाना चाहती हूँ तो वो लिखता ही नहीं है। ओके, कोई और बात मतलब वो नहीं। एक जगह के मतलब शुरू से वो एक जगह नहीं बैठता था, मतलब जब से स्कूल जाता है ना तो मतलब थोड़ा बहुत उसको ये हुआ है जो एक जगह स्थिर रहे, लेकिन जब उसको पढ़ाते हैं ना तो वो एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। ओके ओके। सो बेसिकली डेफिनेटली उसको एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है तो वो बोलना शुरू हो गया है। लेकिन लिखने की जी जो बात है, अब स्कूल में जाने के बाद बोलना शुरू हो गया है ना, जी जी। तो बोलने के लिए कुछ सुनना जरूरी है। तो मतलब डेफिनेटली जब उससे बहुत सारी बातें सुनी है, इंटरेक्शन हुआ है, उसको मजा आया, उससे बोलना शुरू कर दिया। लिखने की जहां तक बात है, मे बी उसका अभी हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ। तो अच्छा कैसे होता है हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन डेवलप, कि पहले ये आप पूरी, ऐसे बच्चे की पूरी बाजू हिलती है, ये एल्बो से, फिर ये कोहनी से, फिर रिस्ट से, और बाद में फिंगर्स का आता है, राइट। तो हम पहले बोलते हैं क्रेयॉन्स देके बस ऐसे गुच्चड़ मुच्चड़ ही बच्चा करता रहे। तो क्रेयॉन्स देके उसको बस ऐसे ही कुछ भी स्क्रिबल करने दीजिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि ये मसल स्ट्रांग हो जाएगी, ये पूरी जो हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं ना, ये डेवलप हो जाएगा। फिर वो लिखने में ओके भी मैम। मजा आएगा। अच्छा। ठीक है। और मैम आपसे कुछ भी पूछना था, मेरी बेटी भी है, वो भी जाती, वो अभी 4 इयर्स की है। हाँ मतलब जी। वो उसको देख करके वो भी लिखना ही नहीं चाहती है। तो बड़े वाले बच्चे को ठीक कर दो, छोटा वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब वो है ना, मतलब बहुत जिद्दी भी है मैम। तो उसको जो चाहिए वो चाहिए। वो ये सब उसका कैसे ठीक करें मैम? जिद्दी वाला पूरा एक सेशन है, हम करेंगे आने वाले टाइम से, हम वो करने वाले हैं। मेरे ख्याल से लास्ट और सेशन रितिका ने किया है, जिद्दी Yes, कैसे ma'am. ठीक करना है, पूरा एक वो मैं सेशन है। ज्वाइन मैम। हम आपसे शेयर करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। जिद्दी बच्चे मैं अटेंशन लेने के लिए कई बार करते हैं कि उनकी तरफ ध्यान दो, तो कई बार अच्छा उस टाइम पे तो उसको इग्नोर करना होता है। हाँ, उसको बाद में आप पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो आप समझा सकते हो। जिद करा ना, हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार उसकी जिद पूरी करनी है, पर वो आपसे ध्यान जी। मांग रहा होता है कई बार। तो आपको समझना पड़ेगा और कि वो खाली शायद ध्यान मांग रहा है या वो क्यों कर रहा है ऐसा। ओके। Okay, fine. So now I would like to request everyone, please write your questions or query in the chat box. Please write in the chat box आपका जो भी query होगा, because chat box में भी query आ रहा है तो हम ऐसे उनको ignore नहीं कर सकते। प्लीज आप लोग डेफिनेटली। अपना ओके chat मैम। box में लिखिए। संजू कुमारी मैम, somebody आप म्यूट said कर दीजिए। Dinesh ji said I have a question. दिनेश सर, प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। Right, or he can unmute himself. सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon.
मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक तो खाना नहीं खाते हैं, इग्नोर करते हैं लंच पे। ओके। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राइटिंग में प्रॉब्लम करते हैं, मतलब वो बिल्कुल स्लो है राइटिंग में। एक दो हम्म। क्लास में, सेकंड क्लास की भी ले रहा हूँ यहाँ पे मेरे स्कूल में, बड़े बच्चे हम्म। हैं। तो सेकंड क्लास में है, यूकेजी में है, बट वो राइटिंग में बहुत स्लो है। ओके। और एक बच्चा मेरे पास 8 साल का है, जिसको डॉक्टर ने प्ले स्कूल रिकमेंड किया है। बच्चा बड़ा क्या? है, अच्छा बट अच्छा। जी, हाँ। सो मतलब बच्चा बेसिकली वो, बड़ा है। हाँ जी, हाँ, 8 साल के मैं कह बच्चे रहा का हूँ, राइटिंग स्किल अभी डेवलप नहीं हुआ है। नहीं नहीं वो नहीं मैम, क्योंकि मेरे अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाने में आनाकानी करते हैं, मतलब लंच को ले जाते हैं, खाते नहीं है, ओके। वो इग्नोर करते हैं उस चीज को। ओके। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनका राइटिंग स्लो है, हम्म। मतलब उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर ये बच्चे राइटिंग बहुत स्लो करते हैं, स्पीड में ओके। उनको बिल्कुल ही। अगर अपन थोड़ा सा वर्क ज्यादा देते हैं, एक के बजाय 2 पेज भी देते हैं, तो वो नहीं करते उसको। हम्म। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक बच्चा 8 साल का है, ओके। अर्ली एज एजुकेशन उसकी कभी नहीं हुई है, और डॉक्टर ने रिकमेंड किया उसको प्ले स्कूल। रीजन ये है कि बच्चा बोल नहीं पाता है ठीक से किसी भी चीज को, ओके। किसी और कोई सुन रहा है उसको तो वो समझा नहीं पाता जो क्या बोल रहा है वो। ओके। तो उसके लिए ठीक हम है। क्या किया जाए? सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि बच्चा खाना खाने में आनाकानी करता है। अभी जब से यस ये मैम। स्क्रीन एडिक्शन का एक सेशन रितिका ने किया था, आई थिंक सब लोग शेयर कर रहे थे कि बहुत फायदा हुआ है। अब तब से स्क्रीन कम हुआ है। घरों के अंदर ना, बहुत घरों के अंदर ये आदत है कि हाँ टीवी ऑन करते हैं उसके बाद बच्चा खाता है। तो डेफिनेटली जी रीजंस पूछने पड़ेंगे कि घर पे वो कैसे खाता है, कि वो स्क्रीन के साथ ही खाता है या मतलब ऐसे भी बिना स्क्रीन के भी खा लेता है। बहुत बच्चों की ये आदत और एसोसिएशन डेवलप हो चुके हैं कि हाँ टीवी ऑन करेंगे तब हम, चलो चलो खाना खा लो, टीवी ऑन कर दिया चलो बैठ गए खाना खाने। मतलब अगर वो आदत है तो स्कूल में उसको अगर स्क्रीन नहीं मिल रहा तो वो नहीं खा रहा। राइट। ये अब आपको ओके। ये पूछना पड़ेगा कि कैसे वो घर में कैसे खाना खाता है। एक ये। सेकंड आपने बोला कि लिखने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि स्क्रीन इतना आ गया है और जैसे पैंडेमिक भी रहा है तो बच्चों को लिखने, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम हो गई है कि लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि लिखना बंद कर दिया है, या लिखते हैं तो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। स्क्रीन की तरफ हमने उनको कर दिया था ना इंक्लाइन, अब एक आदत छूट गई है, वो धीरे जी धीरे फिर से डेवलप होगी। बट हमें बहुत पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा एज टीचर्स और एज पेरेंट्स। तो वो डेफिनेटली लिखने को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। वही पहले वो मैंने जैसे बताया कि आप उनको मजे के लिए बोल दो कि कलरिंग कर लो, प्रॉब्लम। या जी मंडाला। मंडाला इतना इंटरेस्टिंग होता है ना, वो जब आप करना शुरू करते हो दिल करता है करते चले जाओ। उसमें अलग अलग जी मैम। एक सारे ट्राइंगल्स आ गए उसमें सर्कल के अंदर, उसको बोलो ट्राइंगल में खाली ब्लू कर दो। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कर लेना, अब पिंक कर देना। तो वो जब वो फ्लो आ जाता है ना, उनको लग रहा है कि वो तो कलरिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो जी राइटिंग की तरफ अब उनको लेके जा रहे हैं। जी मैम। ठीक है। और जो 8 साल के बच्चे की आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वो बोल भी नहीं पाता और स्लो लर्नर रहा होगा, बट डेफिनेटली उसका कुछ किया नहीं गया। स्लो लर्नर्स की अलग टेक्निक्स होती हैं हैंडल करने की। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो वो हमेशा सेम रहते हैं, कि जब 100 बार बच्चा एक बात, एक वर्ड को सुनता है ना, तब वो एक वर्ड बोलता है। तो क्वांटम्स ऑफ लिसनिंग बढ़ाने हैं। अगर वो बोलने तक नहीं पहुंचा ना, तो बोलने तक कैसे पहुंचता है कि बच्चा बार बार उन वर्ड्स को रिपीटेडली सुनता है, तब वो बोल पाता है। मे बी अगर एक नॉर्मल बच्चे के लिए वो 100 टाइम्स है, तो अगर वो स्लो लर्नर है उसके 200 टाइम्स है। तो लिसनिंग से ही वो बोलना शुरू करेगा। उसके क्वांटम्स ऑफ लिसनिंग आपको बढ़ाने पड़ेंगे, रीडिंग करनी पड़ेगी। पेरेंट्स रीड करें, आप रीड करें, मतलब तब वो जाके वो उस तक पहुंच जाएगा। बट स्टिल अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्पेशली स्पेसिफिकली उसकी प्रॉब्लम क्या है उस बच्चे की। कोई ट्रॉमा या कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं आई, ये मतलब ये स्पेसिफिक केस है। इसमें बहुत सारी बातें मैटर करेंगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे लेके चल सकते हैं उसको। ओके मैम। मैम इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी मेरा कि बच्चों में शाइनेस बहुत ज्यादा है, तो शाइनेस के चलते वो ना तो बोल पाते हैं, ना कुछ और काम कर पाते हैं, सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं ओनली वो। तो शाइनेस कैसे दूर करें बच्चों की? अब शाइनेस किसी का तो अपना ट्रेट भी होता है कि वो एक लोगों को देख के घबरा जाते हैं, बोल नहीं पाते, ये भी होता है। बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो डेफिनेटली नॉलेज थोड़ी सी कम है, ये भी हो सकता है। शाय होना कोई गलत बात नहीं है। मतलब अगर वो हर बार जब आप पूछ रहे जवाब नहीं दे रहा,
तो आप प्यार से पूछे, बेसिक जवाब तो वो दे देगा, बट शाय होना कुछ जी गलत नहीं है, मतलब वो एक पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स आपने सुने होंगे ना, ऐसे होती है जी मैम। पर्सनालिटीज, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट देन अगर वो बिल्कुल ही नहीं बोलता तो प्रॉब्लम है। लोगों के सामने नहीं बोल जी रहा तो हो सकता है वो शाय है, हम क्या रहे, लेकिन उनको लोड कर दीजिए बहुत सारी नॉलेज के साथ, वो रोक नहीं पाएंगे बोलने से अपने आप को, जी मैम। जी थैंक। राइट। सो अभी किसी और ने भी पूछा था चैट बॉक्स में। I have a question. I have 8 years son. He is intelligent, but he is also overconfident. ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, नगमा इज आस्किंग। Yes, ma'am. I have a question. I have 8 years son. He is intelligent, but he is also overconfident. और किसी ओवर मैम कॉन्फिडेंस में गलत कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंट, इनफैक्ट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स ही होता है, तो ही हैज टू बी मोर केयरफुल, यही सिखाना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता और थोड़ा सा पढ़ के उसको आंसर कर देता है, वो तो सिखाना पड़ेगा, दैट इज अगेन रिक्वायरिंग ट्रेनिंग। पर कॉन्फिडेंट है तो बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा स्नब करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा बेटा ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आंसर करो। आई थिंक लिख नहीं पाने की बात तो, और इंग्लिश भी नहीं बोल पाती, एक छोटा बच्चा होता है ना, जो भी भाषा, मेरा बच्चा मेरी भाषा बोल सकता है, और एक फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ बच्चा वहां की भाषा बोलेगा, तमिल बच्चा तमिल बोलेगा, तो जो भाषा वो सुनेगा वो ऑटोमेटिकली बोलेगा। इंग्लिश नहीं बोल पाता, आप इंग्लिश बोलिए, वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। पूरी दुनिया के बच्चे 150 साउंड्स निकाल रहे होते हैं, उंगा अंगा जो भी हम सुनते हैं, अब वो जो आवाजें वो सुनते हैं, जिस भी भाषा में सुनते हैं वो भाषा वो बोलने लग जाते हैं। आप चाहते वो इंग्लिश बोले, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, जो सुनेगा वो बोलेगा। okay, fine. I guess no more questions now. No more questions? I think I've answered all of them. Yeah. कंचन मैम बोले, आप कहाँ हैं? आपने लिखा मैम मुझे पूछना है, क्या पूछना है मैम? अनम्यूट कीजिए कंचन जी। यस मैम। मैम मुझे पूछते हैं, मेरी डॉटर 2.5 इयर्स की है, यस, तो मुझे पूछना है हम जो अपना स्कूल ओपन अभी करेंगे दिवाली पे मैम, तो मैं उसको उसी में मतलब डालूं या नेक्स्ट किसी दूसरे में डालूं, अदर स्कूल में? अगर आपके सामने वो कंट्रोल में रहती है, आप उसको मैनेज कर पाती हैं, तो अपने स्कूल में डालिए। हाँ मैम, मुझे ये है कि घर में मतलब जैसे हम अपने स्कूल में उसे डालेंगे तो वो थोड़ा वो ना मैम करे ना, जैसे मदर्स को बॉस देख ना के। करना शुरू कर दे कि मेरा यस स्कूल है। मैम, बिल्कुल मैम। अगर ऐसा तो है तो मैम आप उसको दूसरे में डाल सकते हैं, बट देयर इज नो हार्म। आपको एक बाउंड्री मेंटेन करनी पड़ेगी कि वहां पे मैं टीचर रहूंगी, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, वहां पे बट आप ऐसा मैम वो नहीं कर बहुत छोटी है ना मैम, वो बहुत वो समझेगी नहीं ये चीज शायद, 2.5 इयर्स की है अभी। जो 2.5 इयर्स की जो स्टेज होती है ना, फर्स्ट सेपरेशन बच्चों की लाइफ में आता है, विच इज नॉट इजी। मतलब आप ओके पहली बार उसको अपने से अलग करते हैं, राइट। जी। पर वो इम्पोर्टेंट होता है, ओके जिंदगी के लिए मैम। इम्पोर्टेंट होता है, राइट। मतलब मैं साइकोलॉजिकली बता रही हूँ, व्हाट डू यू से रितिका, है ना, जरूरी होता है ना अपने बट से यस मैम, आई गेस कि आपको मैम दूसरे स्कूल में ही डालना चाहिए। दूसरे स्कूल में डालना, दूसरे स्कूल में। ओके मैम। क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे लेसन बच्चे हमसे अलग रह के सीखते हैं, अपने आप को जी मैम, मैनेज बिल्कुल मैम। करना, यस, कोई बात एग्री कह मैम। पाना, है ना। जब हम नहीं जी। होते तो वो कैसे मैनेज करेंगे। जी और मैम, बिल्कुल। इनफैक्ट अपने स्कूल में अगर आप वो माहौल दे सकते हैं तो अपने स्कूल में भी डाल सकते हो, कि वहां पे ओके मैं आपसे मैम। बात नहीं करूंगी, मैं टीचर हूँ, तो आप मुझसे ऐसे आके मिल के मुझे हग नहीं कर सकते, मतलब वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो यस बाउंड्री मैम। डिफाइन करनी पड़ेगी। जी मैम। जी, थैंक यू मैम। तो मोस्ट वेलकम। Okay, fine. Ma'am, shall we end this meeting now? या, थैंक यू सो मच एवरीवन, Thank यू you वर so ऑल अ much. वेरी लवली ऑडियंस, इंटरैक्टिव भी थे। संदीप जी इज आस्किंग अ क्वेश्चन। Yes, sir. संदीप, बताइए. What is your question? Sandeep sir, please write your question or raise your hand. और अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, Sandeep's iPhone. Sir, please switch on your camera. Unmute yourself.
come in front. Hello. Hello. Yes, Sandeep ji. Thank you so much for this session. It is really wonderful. So Thank you. I have a son who is 2.5 years old. He is admitted. I mean, going to my Chota school for last 15-20 days. For first week, it was good. He was kind of after the first or second day, he was kind of interested also to go. He was doing different activities like painting and something. The school has also sent me some videos. We were quite glad that time. But what is happening in between? There were like 3-4 days of holidays. But then after that, he already went like already for 10 days, but is still not interested to go. Like he's making a lot of he cries a lot before school, and in school also he cries a lot. And I mean, I am not letting him stay for longer as well. I mean, I bring him back as soon as possible, like 1 hour and 1.5 hours. But as like his parents, it's every time to, I mean, drop the school, who drop the son who is crying so much, is get emotional. Both our, like, for me and my wife as well. So I mean, yeah, I know that he will cry, but then somehow after the first week, I don't know, he's scared of going to school for some reason. I have spoke to the sir also, and the staff is very wonderful. They are very nice. But how to prepare him to go to school, or without making such a lot of things. Right. So you really need to find out, अगर पहले आराम से जा रहा था, बाद में नहीं जा पा रहा, किसी से फ्रेंडशिप थी, वो फ्रेंड छोड़ के चला गया है, या फ्रेंड का सेक्शन चेंज हो गया है, बहुत सारे रीजंस है। एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी तरह की इनसिक्योरिटी है उसको, जिसकी वजह से वो रो रहा है। इन द सेंस कि कभी उसे सुना हो कि आप उसको स्कूल भेज के आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, आप कुछ मजा करने वाले हैं, मतलब कुछ इनसिक्योरिटी उसके माइंड में आ गई है कि अगर मैं जाऊंगा तो कोई पता नहीं नहीं है। क्या हो जाएगा। तो वो नो, आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ रीजन है, कोई इनसिक्योरिटी है उसके मन में। ओके, मतलब he has not yet made any friends. उसने कोई दोस्ती नहीं किया है। लेकिन फर्स्ट वीक इट वाज फाइन। फिर भी मैं देखा हूँ कि मैडम लोगों के साथ बात करता था अच्छे से। बट इस हाँ। बार तो किसी के पास नहीं जाता वो, मतलब वो डे अभी तो बिल्कुल ही नहीं जाता वो मैडम लोगों के पास, किसी के पास नहीं जाता। एकदम उसको खींच के लेके जाते हैं वो लोग। वो भी और देखने से रोता पूरा पूरा टाइम रोता है, रोता ही रहता है 1 घंटे तक। काइंड ऑफ, मतलब जब मैं उसको ड्रॉप करता हूँ 15 मिनट तक कंटिन्यूस रोता है। मैं बाहर बैठ के मतलब सुनता हूँ 10-15 मिनट, जब वो चुप होता है फिर जाता हूँ। फिर जब लेने आता हूँ तब भी मैं उसको देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ही जस्ट फिनिश उदास क्राइंग। होता है, उसको आंख देखने से पता चलता है ना, इज वेट एंड ऑल। बहुत रोया हुआ है। ओके। हाँ, नहीं, आपको yesterday तो रीजन सो फाइंड गया आउट था करना स्कूल में। Thank हाँ। you. कल तो स्कूल Sorry में for सो interrupting. गया। Sorry for interrupting, sir. In which branch your child is in which branch? Which branch? I am in Sambalpur. In Sambalpur, there may be there only one. This is in, if I can tell you the 768005. It's in Govindtola. Okay, fine. I will surely get in touch with the teachers. जो भी हमें वहां से रिप्लाई मिलता है कि बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो बच्चा अभी तक सेटल नहीं हुआ है, या क्या Exactly. प्रॉब्लम आ रहा है, तो लेट Yeah. मी हैड वर्ड विद द टीचर्स एंड Yeah. बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है। मे बी टॉयलेट ट्रेन ना हो, कभी टॉयलेट में गिर गया हो, मतलब कुछ क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ हुआ है डेफिनेटली, जो वो बता नहीं पा रहा, बट देन वी नीड टू फाइंड दैट आउट। यस No, don't take it as a complaint to the school. I mean, नो 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 सर, सी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं इट्स है नॉट ए कंप्लेंट, हमारा बट वी नीड टू फाइंड आउट। या वी आई नीड टू विल फाइंड आउट श्योरली वर्ड विद स्पेसिफिकली। द टीचर्स की प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। okay, okay. आपको अगर ब्रांच का डिटेल चाहिए, मैं यहाँ मैसेज भी कर दूंगा। नो प्रॉब्लम, यस यू कैन मैसेज मी। थैंक यू। ठीक है। Any more questions anybody needs to ask? Nandini had asked, I think. Ma'am, why not we put one session from next Saturday onwards के Yeah, जिनका yeah. I जो भी think it's क्वेरी going on होगा, very long. Yeah, so they will yeah. also ask. Next session Sure, हम लोग sure. आपका क्वेरी का ही रखेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा you can ask. All right. All right. Thank you so much, everyone. You were all a very lovely audience, and I loved connecting with you all.
Okay. and see you soon. So Thank you thank so you so much, everyone. Thank you so much for joining, and thank you so much, Ruby ma'am, for joining with us today. My pleasure. Most welcome. And thank you, everyone. Bye bye. Have a nice day. All of you have a very nice day. Thank you so much, ma'am. Bye bye.